मैं 6 में ही एलन से 6 से ही एलन में ज्वाइन था और ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन और मतलब सब में बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास उस समय लाइक रिसोर्सेज नहीं थे, इतना एक्सेस नहीं था। मतलब आप उस टाइम पे मतलब मुझे इतना पता था मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, आप किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। 18 मई 2025 लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट एक ही दिन एक ही समय पे अपेयर होंगे इंडिया के सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जेईई एडवांस, लेकिन सीट्स सिर्फ 17,000 है। और अगर हम टॉप आईआईटीज की बात करें तो सीट्स घट के सिर्फ 5,000 हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए लोग 1 साल 2 साल 3 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं अपने एक ही ड्रीम के लिए कि मुझे आईआईटी जाना है। इस रेस में सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, यहाँ पे आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और स्मार्ट स्टडी। हर एक दिन काउंट होता है, हर एक डिसीजन आपका मैटर करता है। और इसी के लिए आज इस वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट है जिसने इस रेस में सबसे आगे निकला था। जेईई एडवांस 2024 का ऑल इंडिया रैंक 1 वैद लाहौटी, जिसने पहली बार हिस्ट्री क्रिएट किया था 355 मार्क्स आउट ऑफ 360 स्कोर करके। वैद से बेटर इस जेईई एग्जाम का डीप इनसाइट शायद ही कोई और आपके साथ शेयर कर पाएगा। सो वैद आज हमारे साथ शेयर करेगा उसका स्टडी प्लान, प्रॉपर माइंडसेट जिससे वो डिस्ट्रैक्शन से फ्री होके प्रिपरेशन किया था और उसका क्या डेली रूटीन था, सब कुछ जो कि जेईई एडवांस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम भी जेईई एडवांस 2025 या 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारा ड्रीम आईआईटी एनआईटी कॉलेज कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। So hello guys, welcome back to a new video. Today we have a very special guest with us, Ved. He scored 355 out of 360. First ever like जेईई की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना मार्क्स स्कोर नहीं किया है जेईई एडवांस पे। So इससे बहुत सारे टिप्स गाइडेंस लेंगे फॉर योर अपकमिंग मेंस अटेम्प्ट, एडवांस अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यार तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में अभी तक जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, तो कैसा चल रहा है लाइफ? बढ़िया चल रहा है। आईआईटी बॉम्बे में मतलब जैसा सुना होता है, जैसा कुछ एनवायरनमेंट रहता है, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे उससे भी बेटर मिलता है। ओके, और जैसे नॉर्मली स्टडी टाइम्स क्या रहते थे? जैसे जेईई के टाइम पे तुम मे बी 13-14 आवर्स पढ़ते होंगे, क्या अभी भी वही प्रेशर रहता है या नहीं? नहीं, अभी उतना प्रेशर नहीं रहता है स्टडी का, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो नहीं रहता है, उसमें तो काफ़ी कम रहता है और आप दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना टाइम वॉज योर स्टडी टाइम टेबल? आई मीन ऐसा स्पेसिफिकली कोई टाइम टेबल तो नहीं था। मतलब जैसे सुबह सुबह क्लासेस होती थी कोचिंग में और उसके अलावा जितना टाइम मिलता था वो मेजॉरिटी पढ़ाई में ही चला जाता था, होमवर्क और सेल्फ स्टडी में। ओके, एंड जेईई एडवांस के लिए तुमने कुछ डिफरेंट किया था, लाइक कोई पर्टिकुलर बुक्स फॉलो किया या फिर कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी? नहीं, मतलब मैंने ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं किया था, जो सब करते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उन्हीं को फॉलो किया था। इसके अलावा मतलब जो भी कोचिंग में सारा मटेरियल मिला वो कवर किया, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे फिजिक्स की रोडो हो गई, एच सी वर्मा हो गई, ये सब फॉलो किया और ऐसा अलग से तो कुछ नहीं किया। ओके, अलग से कुछ नहीं किया। मतलब इन्हीं को मतलब इन्हीं को पूरा कंप्लीट करना होता है, सिंसियरली कंप्लीट करना होता है। और लाइक ये ज़्यादा इस चीज़ पर है कि आप कितना अच्छे से अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें मतलब अच्छा बनाते हो, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चंस नहीं आते। आपके कंसेप्ट्स अगर सारे क्लियर हो वो तो किसी भी बुक से हो सकता है, कोई भी अच्छी बुक से हो सकता है। वन थिंग, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जैसे पेपर्स में ना कई बार उनके नंबर सही नहीं आते, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गया और पेपर एनालिसिस, इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं? तो पेपर अटेम्प्टिंग की मतलब आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहिए। जैसे एक तो एक जनरल चीज़ है तो ये है कि मतलब आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना है, जनरली तो ये केमिस्ट्री पहले किया जाता है क्योंकि वो ईजियर होता है और उसमें मतलब कम टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट्स में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहला करने पे आपको आपका सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। ये सब मतलब आपको और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सब इम्प्रूव होता जाता है। इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता है कि किन टॉपिक्स में आप पीछे हो, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उन पर स्पेसिफिकली ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी लास्ट के टाइम पे बच्चे पेपर प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं और इसी एंग्जाइटी से बाहर आने का तरीका है कि टेंशन फ्री होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में रखना और एक प्रॉपर स्लिप लेना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेंशन के कारण कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसका डेट मिस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने एग्जाम का नेक्स्ट फेज का डेट रिलीज किया है, जो कि 13 मई एंड 31 मई है।
एनसेट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बल्कि मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो एक और बात जो मुझे रिसेंटली पता चली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, इनका एक नया कैंपस बैंगलोर में भी लॉन्च किया गया है। इसके पहले 2 कैंपस पुणे और दिल्ली एनसीआर में थे और डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, दिस कैंपस वाज अ मस्ट। डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एनएसटी के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट सेकंड ईयर तक ही जूम का, रेजर पे, डीआरडीओ जैसे टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। एनएसटी के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट अपने सेकंड ईयर तक ही ऐसी इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। लिटरली इनका एडवांस करिकुलम और यहाँ के नेक्स्ट लेवल फैकल्टीज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की मान के रहेंगे। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि इंडस्ट्री एक्सपोजर, टॉप टेक इंटर्नशिप और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। इनका एग्जाम एनसेट इज ऑन द कॉर्नर, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जरूर अप्लाई करना। तो गाइस, वेद ने मोस्टली जितने भी प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है उन सबके आंसर्स दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लास्ट के टाइम पे स्पेशली जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहला चीज कि पीवाईक्यूज, यार देखो अभी ये बचे हुए 10 डेज जो है अभी हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है वो पीवाईक्यूज, स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज देना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि लास्ट 2 इयर्स के पेपर जो 2024 का और 2023 का पेपर है उसको एज अ मॉक दो, कंप्लीट जो आप जेईई एडवांस का पेपर देते हो वैसे ही पेपर दो और उसमें देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करो सो दैट आपको एक डीप इंसाइट मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आता है कि देखो अभी है ना, ऐसा टाइम नहीं है कि हमारे पास सारे चैप्टर्स उठा लो। जेईई एडवांस पे बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। मैं यही बोलूंगा कि अभी आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेंस में आपके नंबर अच्छे आए होंगे तभी आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए। इसलिए अगर आपका मेंस लेवल तक चैप्टर हो गया है और कोई भी चैप्टर इन चैप्टर से अगर आपका मिस हो रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा वो चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सो दैट आप एडवांस लेवल तक अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो लास्ट के टाइम पे बढ़ बढ़ के यही आपको करना है, मॉक पेपर्स देना है और ये सब करना है। बाकी यार एक चीज बोलूंगा कि अपना बेस्ट दो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का आपका रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपको AIR 1 के नोट्स चाहिए, उसके स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ये सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स है सब कुछ अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो में 500 लाइक्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।